Audio Jungle. माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, हो जाओ सदा अनुचर बेटा। जहाँ कहीं राम मंदिर होगा वह राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी हो। कहाँ मिला वरदान? अशोक वाटिका में मिला। देखिए आप थोड़ा गंभीरता से, जब तक आप किसी विद्यार्थी बैठे, मैं जब तक आप कोई पुस्तक खाली पढ़ेंगे आपको कुछ उसका समझ नहीं आएगा। पहले आपने उसका अध्ययन करना है। द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम में रियल हीरो सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दैनिक सूर्य प्रताप समाचार पत्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में CSR मुखिया बोधराज सीकरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समाज सेवी अंकित अलख, डॉक्टर DP गोयल, समाज सेविका जनित चौधरी विशिष्ट अतिथि रहे। मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर लीलमणि गौड़ ने मंच संचालन के दौरान बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले जिन कर्मयोगी राष्ट्रभक्तों को रियल हीरो अवार्ड के लिए चयनित किया गया था, उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। दैनिक सूर्य प्रताप समाचार पत्र की इस गरिमामयी पहल को हृदय से आभार। के मुख्य अतिथि हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत भाई साहब बोधराज सीकरी जी, कॉलेज के प्राचार्य और बच्चों को कर्मठता की तरफ आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय वीरेंद्र अंतिल जी, विशिष्ट अतिथि और जन सेवक पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलख जी, जयता चौधरी जी, जयदीप चौधरी जी, उन्होंने अपने काल में मात्र पर्यावरण के प्रति समर्पण किया अपना जीवन। क्यों गए 14 साल के लिए जंगल में? भगवान राम को अपने गुरु विश्वामित्र से कहा आशीर्वाद मिला, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। कहा मिला था? पुष्प वाटिका जनकपुरी में। शहर में नहीं मिला, राज्य में नहीं मिला, पुष्प वाटिका में मिला। और उसी वाटिका सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। कहा दिया? पुष्प वाटिका में। हनुमान जी को कहां मिला आशीर्वाद? अजर अमर गुण निधि सुत होऊं करो। एक ऐसा अलग जगा रहे हैं जो समाज को प्रेरणा दे रहा है। और हीरो ऐसे ही होते हैं। हीरो उस व्यक्ति को कहते हैं जिनका चरित्र अनुकरणीय हो, जिनका संघर्ष किसी को प्रेरणा दे सके और एक आदर्श के रूप में वो समाज में स्थापित होते हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्राचार्य महोदय से कि वो हमारे मेहमानों का विधिवत स्वागत करें। पुष्प दे करके श्री बोधराज सीकरी जी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत, और आपसे अनुरोध है कि आप तालियां अवश्य बजाएं। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र जी, मेरे हृदय के काफी समीप DP गोयल जी, पर्यावरण मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मिसेस चौधरी का भी मान सम्मान अपने मुखारबिंद से करना चाहूंगा। मेरे अजीज अलख और दैनिक सूर्य प्रताप के जो कर्णधार, उनकी हाइट बहुत छोटी है, लेकिन उनके विचार जो हैं अखिलेश जी के बड़े उत्तम हैं। बहुत से विषय मुझे स्पर्श करने हैं। मुझे नहीं मालूम हाउ मच पेशेंस यू हैव टू लिसन मी। तो जब आप बोर होने लगे थोड़ी सी ताली बजा देना, मैं समझ लूंगा कि आप मुझे चाहते बंद करूं मैं। पहली बात तो डॉक्टर RK शर्मा ने मेरा एक काम बहुत बड़ा आसान कर दिया। जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि वहां पर एक मुस्कुराहट वाला वातावरण पैदा किया जाए, और इन्होंने अपनी दहाड़ से, अपनी रोलिंग से इतना लोगों को मुस्कुरा दिया
तो मेरा वो काम आसान हो गया। एक छोटी सी बच्ची आगे, बेटे जरा इधर आना, आप यहाँ आना। मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा, बेटे आ जाओ एक मिनट के लिए। जीवन में कभी भी किसी कार्यक्रम में बैठना हो, इस बच्ची की तरह बैठना। मैं सामने बैठा और देख रहा था, ये और इसकी दादी, बेटे दादी आपकी नानी है, दादी, ये और इनकी दादी सौम्यता और सभ्यता और मुस्कुराहट का प्रतिबिंब है। किसी ने कहा, बैठ बैठे, किसी ने कहा हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में। डीपी गोयल जी, आप दवाखाना चलाते हैं। हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ मर्ज ठीक हो जाते हैं मुस्कुराने में। गालिब से पूछा आप कैसे हैं? गालिब ने कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मैं मजे में हूं। भगवान कृष्ण जब गीता उपदेश दे रहे थे, पहला अध्याय गीता का रोना और धोना है, विषाद है, उसमें डिप्रेशन है। दूसरे अध्याय के 9 श्लोक तक भी रोना धोना है अर्जुन का। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते। 10वें श्लोक में बोलते हैं तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न वो भारता, हे अर्जुन मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन। युद्ध होने वाला है, लाखों सिपाही मरेंगे कटेंगे, कितनी बहनें विधवा होंगी, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं प्रसन्नचित होकर के मेरी बात को सुन। क्यों? क्योंकि जो होना है सो होना है, होई है वही जो राम रचि राखा। ईश्वर कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो आर.के. शर्मा जी, यदि उसकी इच्छा है तो 2 करोड़ मिलेंगे, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो 2 कौड़ी भी नहीं मिलेंगी। तो उसकी इच्छा पे छोड़ दो। दूसरी बात, आपने एक दुकानदार को अपनी दुकान में बुला करके अपना माल बेच दिया, और वो बैठा बंदा कहता है यार ये क्या कर रहा भाई डॉक्टर गर्ग साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि मेरी क्षमता के अनुसार कुछ संभव हुआ तो मेरे लिए दोनों आंखें एक शरीर के बराबर है, एक ही शरीर में रहती हैं, इकट्ठी सोती हैं, इकट्ठी रोती हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं है। यहां तो दोनों आंखें मिल रही हैं। तो इसलिए आपका जो संदेश था, अब मैं थोड़ा गंभीर होता हूं विषय को देख करके, कि मैं वाइस चेयरमैन जरूर हूं, मेरे पास फाइनेंशियल पावर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कल भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चंडीगढ़ में मीटिंग है CSR ट्रस्ट की। आज एक गवर्नमेंट स्कूल का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैं इनॉग्रेट करके आ रहा हूं। वहां पर एक स्टेम लैब का उद्घाटन किया है। स्टेम मीन्स S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन एंड M फॉर मैथमेटिक्स। तो ब्यूटीफुल लैब का उद्घाटन किया है। तो एक कारपोरेट से रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आपको आश्वासन शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, और मुझे अब इस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लेना है, लेकिन मेरी कोशिश जरूर होगी जो भी यथासंभव हो जाए, क्योंकि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और भी 1-2 प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो ये मेरा आश्वासन नहीं है, क्योंकि आश्वासन नेता लोग देते हैं, और डीपी गोयल और मैं नेता नहीं है, हम लोग एक समाज सेवी हैं। अब आता हूं अखिलेश के एक की सरकार को क्या रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था इन हीरो को। अखिलेश जी, आपकी सूचना के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको सूची दे दूंगा। मेरे अपने 19 वॉलंटियर्स को गुड़गांव सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। सरकार कभी भी भेदभाव नहीं करती है।